हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अख्तर एंड यू आर वाचिंग हीटेड लाइफ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खुशियों के सफर में, वो खुशियां जो हमारा हक है इस यूनिवर्स से मांगने को। आज के मैसेज में ये बताया जा रहा है कि जो पूरी सृष्टि का बनाने वाला है, इसने कितना कुछ बनाया है और कितने कुछ बनाने में उसने कितना एफर्ट दिया है, और उस पूरे एफर्ट के बाद भी उसने आपसे इन रिटर्न क्या मांगा। एक पल को ठहरो और सोचो कि आपके आसपास क्या चीजें मौजूद हैं। आपके साथ कोई है, नहीं है, आपके साथ आप रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, नहीं करती है, ये मैटर नहीं करता, ये एक अलग चीज है। क्या चीजें उसने आपको दी? उसने आपको दिया ये धरती, यहाँ आपको उसने आपको दिया ये पहाड़, उसने आपको दिया ये नदियाँ, उसने ये पेड़ पौधे जीव जंतु, इतनी सारी चीजें बनाई, इतने सारे वंडर्स उसने आपके लिए बनाए, आपकी खुशियों के लिए, इतनी सारी सब्जियां, इतने सारे फल, क्या क्या नहीं बनाया उसने। और सबसे बड़ा वंडर जो, और सबसे बड़ा तोहफा जो उसने आपको दिया, आपका स्वस्थ शरीर, आपका स्वस्थ दिमाग। ये स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो अपने आप में बवाल होता है। चलिए सीधे शब्दों में इसको समझते हैं। जो कुछ भी उस क्रिएटर, अल्लाह, गॉड, भगवान, ईश्वर, जीसस, जिस भी नाम से आप जानते हो, जो कुछ भी उस क्रिएटर ने आपको दिया, इन रिटर्न उसने आपसे क्या मांगा? इतना सब देने के बाद उसने आपसे मांगा आपकी खुद की खुशी, आपकी खुद की समझ। आपकी खुद की खुशी और आपकी खुद की समझ से उसे क्या फायदा? तो मैं बता दूं, वो जो क्रिएटर है वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक है, ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी थी। क्योंकि वो चाहता है कि आप 100% बिलीव रखो बिना किसी 1% डाउट के। दूसरी चीज, उसे क्या चाहिए? जो क्रिएटर है वो चालाक बहुत है। उसने आपको इतना सब कुछ दिया और साथ में आपसे आपकी खुशी और आपकी समझ मांगी। जब आप अपने आप को समझना शुरू करोगे, जितना बेहतर आप खुद को समझोगे, जितने बेहतर तरीके से आप इंटरनली आपको बाहर कर पाओगे, अपने अंदर की चीजों को यहाँ पे स्टोर कर पाओगे। कब क्या फील करते हो, क्यों फील करते हो, किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे रिएक्ट आपको नहीं करना चाहिए, वो जो नहीं रिएक्ट करते हो तो क्यों नहीं करते हो, किस सिचुएशन में आपके इमोशंस किस तरह से निकल के बाहर आते हैं, आप क्या क्या किस टाइम कब क्यों करते हो, ये सारी चीजें आपको पता होती हैं जब आप बेहतर तरीके से समझने लगते हो। और जितना बेहतर समझोगे, आपके हर एक एक्शन में वो पॉजिटिव तरीके से आपको नजर आने लगेगा, कि पॉजिटिव अप्रोच आपके लाइफ में आ जाएगा। ये सारी चीजें कनेक्टेड है उन चीजों से जो उसने आपको दिया। जो चालाकी वो दिखा रहा है, वो क्रिएटर, वो ये दिखा रहा है कि जब आप खुद को बेहतर तरीके से समझ जाओगे, अपने इसको बेहतर तरीके से समझ जाओगे, जो ब्रेन है आपके पास, इन रिटर्न आप उसको ये दोगे कि आप इंसानियत के लिए और ज्यादा काम करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी पावर और इसकी पावर मिला करके क्या काम कर सकती है। जितना खुश आप रहोगे, आपके आसपास आप खुशियां बिखेरोगे, और यही उसका मकसद है, दुनिया में खुशियां, अमन, चैन लेके आना। सुनने में तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल लगता है, प्रैक्टिकली इसको लागू कर पाना बहुत मुश्किल लगता है। लगता ही नहीं कि आज इस वार जोन वाली दुनिया में ऐसा होना मुमकिन है। आप पूरी दुनिया के लिए ये काम नहीं कर सकते, लेकिन इंटरनली आप अपने लिए ये काम कर सकते। इंटरनली आप अपने अंदर की उस जंग को खत्म कर सकते हो। इंटरनली आप अपने अंदर के उस नॉन पीस जोन को हटा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो सब कुछ हमें मिला, उसके साथ में ये जो दिमाग मिला, इस दिमाग का एक और इस्तेमाल है कि हमारे आसपास जितने वंडर्स हैं उनके बारे में जानकारी निकालना और क्यूरियोसिटी डेवलप करना ज्यादा से ज्यादा। ये पत्तियां हरी क्यों होती हैं? ये इतने सारे पेड़ अलग अलग क्यों होते हैं? हर पेड़ के अलग फूल क्यों होते हैं? अलग अलग फल अलग अलग पेड़ के क्यों निकलते हैं? नदियां एक फ्लो में क्यों बहती हैं? नाव उसी फ्लो में क्यों जाते हैं? यह समुंदर क्या होता है? समुद्र के अंदर इतने सारे जीव कैसे मिलते हैं? ये वॉल्केनो क्या होता है? अर्थक्वेक क्या होता है? ये हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स क्या है? हमारी ब्रेन क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? मस्कुलर सिस्टम क्या है?
ये हमारा ब्रीदिंग सिस्टम क्या है, हमारा ये नर्वस सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, ये ब्लड लाल क्यों होता है, ये एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं। ये सारे सवालों के जवाब हमारे दिमाग की वजह से ही हमें धीरे धीरे करके मिलना शुरू हुए। जैसे जैसे सदियां पुराने टाइम से भी लोगों ने अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया और उस दिमाग के इस्तेमाल के साथ साथ में वो रिसर्च करना शुरू किया, तो उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते गए। और आज भी लोग रिसर्च करते हैं, और रिसर्च सिर्फ केमिस्ट्री लैब में नहीं होता, रिसर्च सिर्फ फिजिक्स लैब में नहीं होती, रिसर्च आपके अंदर हो सकती है। सबसे बड़ी रिसर्च खुद को पहचानना, सबसे बड़ी रिसर्च खुद के करीब जाना, सबसे बड़ी रिसर्च खुद से प्यार करना सीखना। जो आज के टाइम पे ये चीजें गायब हो चुकी है, इसके ऊपर कितनी वीडियो लोग बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसके ऊपर कितनी किताबें लिखी गई, क्या जरूरत थी इनके ऊपर किताब लिखने की। क्या अपने आप से प्यार करना इतना मुश्किल है कि लोगों को किताब में लिख करके बताना पड़ रहा है? क्या अपने आप को समझना इतना मुश्किल है कि आज इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में हम किसी फील्ड की तरफ बस बहते जा रहे हैं, बिना खुद को समझे हुए, बिना इमोशंस को समझे हुए, और हम काम कैसे कर रहे हैं? क्या सारे काम एवं ही हो जा रहे हैं? तुमने ये काम क्यों किया? पता नहीं, बस हो गया। लेकिन अगर कोई पूछे तुमने ये काम क्यों किया और आपके पास रीजन होता, मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि ये रीजन था, और अगर मैं इसी तरह नहीं करती तो ये हो जाता, और ये होता तो मैं खुद में उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकती। तो खुद को जस्टिफाई करने के लिए मैंने इस एक्शन को ऐसे लिया। यानी पूरी स्ट्रेटेजाइज, पूरा प्रोसेस आपको पता है, पूरी टेक्निक्स आपको पता है, खुद के बारे में आपने कंप्लीट रिसर्च करके बैठ गए आप। और उस रिसर्च के साथ साथ में जब आप खुद के ऊपर रिसर्च करते हो तो आप आसपास दुनिया को देखते हो, और फिर आपकी क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों, फिर आप उन पे रिसर्च करना शुरू करते हो। फिर आपका रिसर्च आपके अलग अलग सब्जेक्ट पे होता है, कुछ लोग रिलीजन पे रिसर्च करते हैं, कुछ लोग सब्जेक्ट फिजिक्स पे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ केमिस्ट्री केमिकल्स पे रिसर्च कर रहे हैं, कुछ बॉडी पे रिसर्च कर रहे हैं। और आपका ही रिसर्च इस दुनिया में बदलाव लेकर के आता है। हर इंसान की वैल्यू इस दुनिया में है, और जितना ज्यादा आप खुद की वैल्यू करोगे उतना ही ज्यादा आपकी काम की वैल्यू ये दुनिया करेगी। तो सबसे पहले खुद की समझ, खुद का प्यार, खुद के भरोसा, ईश्वर का भरोसा बिना डाउट, और बहुत बहुत सारा प्यार खुद के लिए। लव यू ऑल, बाय।